हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्मटास्टिक वर्ल्ड। आई एम पलक एंड आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाबो सिताबो की, विच जस्ट रिलीज ऑन अमेजॉन प्राइम इंडिया। मोहब्बत करते हैं हम अपनी हवेली से बेइंतहा। गुलाबो सिताबो एक टिपिकल शुजित सरकार डायरेक्टेड फिल्म है जो जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। इसका मतलब ये कि इस राइटर डायरेक्टर डुओ की पहली सारी फिल्म्स की तरह ये फिल्म भी कैरेक्टर ड्रिवन है रादर देन प्लॉट ड्रिवन। इसेंशियली गुलाबो सिताबो में दो टीम्स की लड़ाई है। एक टीम रिप्रेजेंट करते हैं मिर्ज़ा जो लखनऊ की फातिमा हवेली के मालिक हैं, और दूसरी तरफ है बाके जो उसी हवेली में सालों से किराएदार हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फातिमा हवेली है वो मिर्ज़ा की बेगम फातिमा के नाम पर है। इनफैक्ट मिर्ज़ा सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बेगम गुजरे और कब हवेली फॉर्मली मिर्ज़ा की हो जाए। Owing to tenancy rights in India, Mirza is unable to evict Banke from his Haveli despite Banke paying only ₹30 a month as rent. Tensions run high between these two. फिल्म के बीच में कहीं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर पुरातत्व विभाग वाले भी शामिल हो जाते हैं इस लड़ाई में। उनको भी इंटरेस्ट है इस हवेली में। The excellent Vijay Raj as the archaeology officer gets to say lines like, हम सरकार है ना, सब पता है हमको। He is by far the most interesting character in the film. He teams up with Banke against Mirza. लेकिन मिर्ज़ा कम थोड़ी ना है। He also consults a lawyer named Christopher Clark who ascertains Mirza of his abilities by saying, I speak in English at home. खाने में सिर्फ लंच और डिनर लेता हूँ। While these two teams bicker like babies, the woman who actually owns the Haveli, veteran actress Farooq Jafar as Fatima Begum, is also not to be outsmarted too quickly. But my favorite character in the film was definitely Banke's sister Guddu, played by Shrishti Srivastav, who stands her own even when confronted by the lawyers and officers of the film. आपने नोटिस किया होगा कि कैसे शहर ही किरदार बन जाते हैं शुजित सरकार की फिल्मों में। इस फिल्म में वो लखनऊ के साथ कहीं हो नहीं पाता। पीकू को कोलकाता के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। वो हवेली, भास्कर दा की फाइनल साइकिल राइड, द ओवरऑल बंगालीनेस ऑफ द एंटायर थिंग। सिमिलरली विकी डोनर भी दिल्ली के अलावा कहीं फिल्माई जाती है तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। लाजपत नगर, सीआर पार्क, द पंजाबी मदर एंड ग्रैंड मदर। गुलाबो सिताबो में येस देयर आर मेंशंस ऑफ बड़ा छोटा इमाम बाड़ा, ग्रैंड एरियल शॉट्स ऑफ द एंटायर सिटी, बट इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। पर फातिमा हवेली डेफिनेटली इस फिल्म का कोर है। आई थिंक ये हवेली ज़रूर एक कैरेक्टर बन जाती है। थ्रू दिस हवेली द फिल्म represents the deadly sin of greed, and all who indulge in it, and I mean all, end up with nothing. The film takes a while to build up. शुरू में थोड़ी स्लो है और बीच में मैं भी सोचने लगी कि आखिर ये फिल्म जा कहाँ रही है, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है। आई विश द रेस्ट ऑफ द फिल्म वॉज जस्ट एज गुड। आयुष्मान को कोई नए रोल्स दे दो यार। इट फील्स लाइक ही इज़ प्लेइंग द सेम कैरेक्टर 10th टाइम इन अ रो। अमिताभ बच्चन मेक्स मिर्ज़ा's greed very very believable, but he played a much better cranky old man back in Piku. नाउ अगर आपको भी मेरी तरह शुजित सरकार की फिल्में जनरली पसंद है तो आपको ये वाली भी पसंद आएगी। इट हैज़ द सेम सिटी एज अ कैरेक्टर, ग्रैंड हवेलीज, क्रैंकी ओल्ड मैन, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। लेकिन हाँ, शुरू में बिल्डअप स्लो है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने में टाइम लगता है इस फिल्म में, लेकिन द इमोशनल पे ऑफ इन द क्लाइमैक्स इज़ अमेजिंग। कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। Thank you for watching, guys. If you like this video, please consider subscribing to Filmtastic World. Hope to see you soon again.